आप कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को? मानवी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं जिसको सरकार रोकना चाहती है। भाई मैं सिर्फ है ना न्यूज़ चैनल, यूट्यूब, सोशल मीडिया तक सीमित नहीं हूँ। मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ इसलिए ग्राउंड की रियलिटी बहुत अच्छे से जानती हूँ और ग्राउंड की रियलिटी ये है कि बहुत से केसेज़ में लड़के अपनी पहचान छुपाकर, अपना झूठा नाम बताकर लड़की को फँसाते हैं। यहाँ पर यदि हम हिंदू-मुस्लिम मैटर ना भी लें, फिर भी एक विषय ये है कि बहुत से ऐसे केसेज़ हैं कि जिसमें लड़का पहले से ही शादीशुदा है, मगर वो अपनी पहचान, अपना सब कुछ छुपाकर लड़की को फँसाता है, उससे दूसरा विवाह करता है और विवाह के बाद लड़की को पता चलता है कि भाई ये तो पहले से ही शादीशुदा है, इसके तो बच्चे हैं। अब अगर हम इस बात पर आ जाए कि जो माता-पिता अपने बच्चों को 18 साल का, 20 साल का कर रहे हैं, क्या उस माता-पिता का इतना भी हक नहीं कि वो अपने बच्चों के को अपना आशीर्वाद दे के भेजे अपने घर से? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है अगर बच्चे का चुनाव सही है, तो कोई भी माता-पिता अपने बच्चे की खुशियों के आड़े नहीं आएँगे। हर माता-पिता अपने बच्चे का अच्छा ही सोचेंगे। अगर 1 सेकंड के लिए मैं ये तर्क मान लूँ कि जो ये कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ है नहीं, मगर आप इसका दूसरा साइड देखो कि मान लो अगर लव जिहाद जैसा है, क्योंकि मैं तो काम कर रही हूँ लव जिहाद के विषय में और मेरे लिए तो 100% है ही है। तो मैं किसी और की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाते हुए ये भी कहूँ कि ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं कि छंगूर बाबा जैसे केसेस हमारे सामने आए जिसमें यूपी एटीएस की रिपोर्ट है कि लव जिहाद के लिए बाहर से 500 करोड़ का फंडिंग हुआ और जलालुद्दीन और छंगूर बाबा कितनी ही लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट कर कर उनका धर्मांतरण करवा रहे थे। अभी उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट जो मुझे बस्ती मुझे का ये केस समझ आया में है, नहीं आता मुझे ये आप समझ बीच में में नहीं मत आता कि बोलिए। आप पढ़ी लिखी लड़कियां क्या है, दूध पीती आप बच्ची पढ़ी होती लिखी हैं? है, बीच लड़कियां में क्या मत दूध बोलिए आप। पीती बच्ची हैं कि अगर वो मुसलमान आप के इनको साथ चुप बात कर करिए। रही हैं या उनके उनसे शादी करने का सोच रही हैं, तो उसकी आइडेंटिटी छुपा करके वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लक्ष्मण जी, हनुमान मैं इनके चालीसा बीच पढ़ के नहीं बोली सुनाएगा थी। क्या? आप इनको चुप नहीं, कर आप दीजिए। मुझे मैं ठीक है, इनके बीच में नहीं मानवी बोली। आपकी बात सुन ली गई। मानवी नहीं, आपकी बात सुन ली गई। काजल, इनका मैं मानवी इनके का बीच कहना में नहीं है बोली कि थी। लड़की कोई इनका जो भी कहना है दूध मुझे पीती बच्ची नहीं है मुझे कि वो सुनाई दे रहा है। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, हाँ, लेकिन पहले क्या मेरी जवाब है बात इसका? खत्म होगी, फिर पहले मेरी बात मैं खत्म करूंगी, ठीक है, फिर ठीक किसी है, के सवालों का ठीक है, जवाब दूंगी। तो मैंने किसी के बीच ठीक में है, नहीं बोला अपनी है, बात तो ये खत्म पूरे करिए। पैनलिस्ट ध्यान रखे। हाँ जी, तो मैं ये कह रही हाँ, हूँ कि जो केसेस आए, चाहे इंदौर रेप केस स्कैंडल देखो, भोपाल देखो, ब्यावर रेप केस स्कैंडल देखो या बस्ती देखो, इन सभी में लव जिहाद में लड़कियों को मुस्लिम लड़कों ने फंसाया है। तो क्या अगर ये बात में अगर हम कहते हैं कि इंटरफेथ मैरिज हो रही है और उसमें अगर माता पिता से पूछ, क्योंकि बहुत सी जगह रजिस्ट्रेशन जब मैरिज के होते हैं तो आपको पता होना चाहिए वहां पे गलत एड्रेस दिए जाते हैं, गलत फोन नंबर दिए जाते हैं। हम जब हिंदू और मुस्लिम लड़के लड़कियों के मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म की इंक्वायरी करते हैं तो 90% एड्रेस गलत होते हैं, फोन नंबर गलत होते हैं। तो इंक्वायरी कौन करेगा? क्या लड़की को कोई उठा के ले जाए और माँ बाप को यह भी ना पता चले कि लड़की कौन से स्टेट में, कौन सी गली में, कौन से शहर में, किस लड़के के ठीक है, घर रह ठीक है, रही है? ठीक क्या है। ये जानने का भी अधिकार नहीं है? मानवी जवाब दीजिए इनका, फिर मैं जाऊंगा। लड़की आशुतोष सर लड़की हैं को और उठा संगीत करके राजे जी हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ लड़की कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। वो अगर किसी को डेट कर रही है, किसी के साथ घूम रही है, किसी के साथ रह रही है मतलब किसी को वो जानना की कोशिश कर रही है तो उसको साफ पता लग जाता है कि वो उस धर्म की है कि उस धर्म का वो व्यक्ति है कि नहीं है। तो ये नहीं बोल सकते। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि उसको उठा करके ले जाना एक अलग चीज़ है और वो अपनी मर्ज़ी से जा रही है, उसका खुद का कंसेंट है, वो खुद शादी करना चाहती है, उसका उसकी वो चीज़ अलग है। तो अगर वो अपनी ब्लैकमेल मर्ज़ी से कर जा कर रही ले है, जाते उसे हैं। कोई ब्लैकमेल अच्छा मैडम ब्लैकमेल कर कर, एक हाँ, सेकंड आप सुनिए, सोशल मीडिया सुनिए, वालों को अरे नहीं सुनिए पता मैडम, ग्राउंड की अगर रियलिटी। सिक्के को ग्राउंड की अरे चुप रियलिटी रहिए। नहीं पता नहीं, आपको। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, ये नहीं, नहीं, आराम से सिक्के का बैठ के दूसरा जब पहलू सज करके धज देखिए। कर अब एसी ऑफिस नहीं, में नहीं, नहीं, बैठकर आप जो बातें करती हो ना, आप ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है अगर मैडम, लड़की आपको भी अपनी पता मर्ज़ी नहीं से है। जा रही है, आप ब्लैकमेल कर आप रही हैं, एक है ना, सिर्फ आप मुसलमान, एक बॉलीवुड की सनातन नहीं फिल्मी ब्लैकमेल दुनिया कर में रहा। जी रही आप है। जैसे लोग आप ना एक लड़की को फिल्मी दुनिया कैरेक्टर में जी रही सर्टिफिकेट है। बाँटते हैं। नहीं, आप हम जैसे जैसे लोग लोग लड़की नहीं को ये कैरेक्टर एक हम सर्टिफिकेट काफी बाँटते हैं। इंपॉर्टेंट हम पॉइंट जैसे है जो लोगों का भले अगर जो नहीं, नहीं, हाँ। जो काजल हिंदुस्तानी, मानवी तनेजा, आप दोनों जो पॉइंट उठा रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट जो बार बार दलील दिया जाता है कि कानून, किताब और आदर्श, और दूसरी तरफ जमीन और हकीकत, दोनों में अंतर होता है जिसे समझने की जरूरत है। कई लोग ये दलील दे रहे होते हैं। इस पर मैं संगीत रागे साहब और आशुतोष जी, आप दोनों का पक्ष जानना चाहूंगा। सबसे पहले आशुतोष सर। नहीं, मुझे लगता है कि निहायत ही दकियानुसी, निहायत ही बकवास और रिग्रेसिव स्टेप है। सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड ही नहीं करेगा क्योंकि हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि 18 साल की उम्र होने के बाद
लड़के या लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, और जो लोग इस अधिकार को रोकना चाहते हैं वो बहानेबाजी कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट ने खुद कहा कि लव जिहाद नाम की कोई जो चीज़ है उसकी कोई डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और लव जिहाद वाकई में एक फिक्टिशियस नारा बनाने की कोशिश है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की बात है और कुछ नहीं इसके अलावा। मैं वैसे भी बहुत स्पष्ट तौर पर कह दूं, एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बारे में कहा है। जैसे कि लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि लड़की और लड़के को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है। सफी जहां वर्सेस के.एम. अशोकन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा, हाल का मामला है। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है। तो ये कुछ लोगों के दिमाग में अगर फितूर है तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। और अगर आपको यही लगता है कि लड़के 18 साल की उम्र के बाद अपने मन का फैसला नहीं कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों ऐसे मामले हैं जिसमें माँ बाप ने जबरदस्ती अपने बेटी बेटियों की शादी की, और उसके बाद उन शादियों का क्या हश्र हुआ है, माँ बाप ने किस तरीके से अपने बच्चों और बच्चियों की जिंदगी तबाह की, उसके भी सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों उदाहरण मौजूद हैं। तो इसलिए कृपया करके कोई ये ज्ञान देने की कोशिश ना करे कि दरअसल वो लड़के लड़कियां इतने अबोध है कि वो अपने मन की शादी नहीं कर सकते। दुनिया में कहीं भी नहीं है, दुनिया की किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं है। हर सभ्यता ये कहती है कि अगर आप लड़का या लड़की 18 साल की उम्र हो गई है तो अपने मर्जी से शादी कर सकते हैं और अपने मर्जी से अपना जीवन तय कर सकते हैं। ये पेरेंट्स वाली बात मुझे लगता है बहुत ही बकवास और दकियानुसी बात है। बहुत ही बकवास, बहुत ही दकियानुसी है। संगीत रागी साहब, देखिए, यदि आप आधुनिक सोच के व्यक्ति हैं और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो जो आशुतोष के वक्तव्य है वो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे है, क्योंकि उसी तरीके से वो देखते हैं समाज को, भारतीय समाज को देखते हैं। और भारत की इतनी पुरानी सभ्यता में सारे बाप माँ जो है वो बकवास ही किया करते थे उनकी नजर में। मैं नहीं जानता कि बाप माँ कितने हैं। हमारे यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि लड़कियां स्वयं अपने वर को चयन करती थी, इसीलिए हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा थी। माँ पार्वती ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर के भगवान शंकर का वरण किया, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रहा है। भगवती सीता ने जो है उनके पिता ने भी उदाहरण प्रस्तुत किया उनके स्वयंवर के लिए, और ऐसे कई उदाहरण हैं जब पिता स्वयंवर के शर्तें तय करते थे। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां स्वयं लड़की स्वयंवर का शर्तें तय करती थी। तो इसलिए ये कह देना कि ये सारे बकवास हैं, ये भी अपने आप में पूरा बकवास ही है। दूसरी बात, गुजरात सरकार ने कभी ये बात नहीं कहा कि पेरेंट्स का कंसेंट होना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि लव जिहाद नहीं है, तो लव जिहाद कोई हिंदू संगठनों ने नहीं बात की थी, चर्च ने शुरू किया था। और लव जिहाद एक सच्चाई है। जो लोग हवा में उड़ते हैं उनको ये शायद मालूम नहीं है, लेकिन जो जमीन पर काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि लव जिहाद क्या होता है। जामिया यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण की लड़की पर कितने पैसे खर्च होंगे, ठाकुर के लड़की पर कितने खर्च होंगे और अन्य जातियों पर कितने खर्च होंगे, ये भी चलता है। जरा जा करके बात करके देखें वहां पे, जरा एक कहते हैं ना पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बन करके जरा सा देखें। ये भी एक अध्ययन की टेक्निक है। हम ग्रुप में रह करके और ग्रुप के बारे में जानकारी करें और उन्हें अपनी पहचान के बारे में नहीं पता करें, बताएं नहीं, लेकिन कम से कम ये जाकर के जानकारी इकट्ठा करें कि क्या है। छांगुर बाबा के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है, छांगुर बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं था।